सरघाटा बेटी मेरा इतनी वोट मंगना बनता नहीं है। अपने घर कौन वोट मंगा, अपने घर वोट मंगने का चलन आया ही नहीं है। कहती हैं जो तू जो दिलीप जी दसिया भाई मिंजो तक कई जगह ते बोली रहा थे, जो पार्टी से खबर भी उड़ाई ना भाई कई जगह ते बोली रहा थे भाई जो इतना दे देना इतना दे। बॉलीवुड स्टार कंगना रनावत ने स्थानीय महिला मंडलों के साथ सरका घाट में पहाड़ी बोली में किया चुनाव प्रचार। कंगना बोली में सरका घाटारी बेटी में रहती वोट मांगना बनता नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत की उनके प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी को बताया कांग्रेस की पहाड़ी लड़कियों के प्रति घटिया मानसिकता। बिना नाम लिए कांग्रेस नेताओं को जवाब देते हुए कहा, अपने काम का हिसाब देने की बजाय मिंजो पूछा थे तय क्या काम कराए। अपने गृह क्षेत्र में कंगना के चुनाव अभियान के दौरान आज स्थानीय विधायक दिलीप ठाकुर भी रहे मौजूद। सुखू सरकार द्वारा फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन न दिए जाने पर 1 लाख नौकरियों की वादा खिलाफी के लिए दिलीप ठाकुर ने कसे तीखे तंज। सूबे में कांग्रेस की सरकार के बावजूद राज्यसभा चुनाव में भाजपा की जीत को बताया भगवान राम की कृपा। दिलीप ठाकुर व कंगना ने आज अपने संबोधन में कई बार लिया भगवान राम का नाम। हम लोग इतना गौरव महसूस करते हैं अपने प्रदेश पर, हमारा से जे रहन सहना, हमारे से खाना पीना सब अहाँ बड़ा भारी अच्छा लगा है ना। चाहे कुछ भी रहो पर हाँ खाने दाल कड़ी रेड़ू चौल जोल फेरी जमेटिया मुरब्बे फेरी छलियारी रोटियां फेरी खाना हाँ बेड़ियां है ना। आहारा से जे खाना पीना ना हाँ जो सही पत्रोड़ से ही पसंद आता हाँ चली जाओ चाहे कुछ भी। यहाँ बाहर ले लोग देखो कांग्रेस की क्या सोच है, कितनी नीच सोच है। वो पहाड़ी लोगों को कैसे देखते हैं, वो पहाड़ी लड़कियों के बारे में पहाड़ी लोगों के बारे में उनकी सोच इतनी नीच क्यों है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि से आए ही नहीं कदी थी तिने कदी कितने ही नहीं है, इतना भी तिने कष्ट नहीं उठाया। कुछ भी कर गिलाई देना, कुछ दिन जो जिम्मेदारी नहीं, कुछ दिन स्ट्रेटेजी नहीं भाई वो तू मुँह 10 मिनट थे नहीं है कुछ देते थे 1500 रुपये कुछ ही ऐसे लाभार्थी। तुम्हारा नहीं सोचना भाई कंगना कोई हीरोइन नहीं, तुम्हारा नहीं सोचना भाई कंगना कोई स्टार ही, तुम्हारा सोचना भाई कंगना हरी बेटी या हरी बहन ही। जय हो कंगना जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। बॉलीवुड स्टार एवं मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने आज अपने सरका घाट इलाके के महिला मंडलों तथा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पहाड़िया तो मलयाली बोली में जनसभाओं को संबोधित किया। कंगना ने अपने गृह क्षेत्र के लोगों पर भरोसा जताते हुए कहा कि मैं सरका घाटारी बेटी और अपने घरे गुण वोट मांगता। पिछले साल हिमाचल के बाढ़ प्रभावितों की मदद को लेकर कंगना पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं अथवा जनप्रतिनिधियों से उनके काम का हिसाब मांगते हुए उन्होंने कहा कि उल्टे मिंजो पूछा दे तय क्या काम कराए। कंगना ने अपने मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारी जन समर्थन की अपील की। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए चंदा अथवा डोनेशन दिए जाने की बात भी याद दिलाई। कंगना द्वारा तीसरे दिन आज सरका घाट इलाके के पोंटा, फतेहपुर, बहना व बरोट आदि आधा दर्जन गाँव का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ मौजूद स्थानीय भाजपा विधायक दिलीप ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस तथा सुखू सरकार द्वारा फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन तथा युवाओं को 1 लाख नौकरियों की गारंटी की कमिटमेंट पूरी न किए जाने को जनता से धोखा बताया। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से चंद दिन पहले सुखू सरकार ने एक बार फिर फॉर्म भरवाकर महिलाओं से खिलवाड़ किया है। गत 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस के सरकार व बहुमत होने के बावजूद भाजपा की जीत को उन्होंने भगवान राम की कृपा बताया। बहरहाल एक तरफ जहां बॉलीवुड क्वीन के नाम से जाने जाने वाली कंगना रनावत का पहाड़ी बोलिया व मलयाली में चुनाव प्रचार मीडिया व सोशल मीडिया पर चर्चा में है, वहीं कांग्रेस हिमाचल की चारों सीट पर कैंडिडेट तक डिसाइड नहीं कर पाई। मंडी की वर्तमान सांसद एवं पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह 2 सप्ताह पहले जहां कार्यकर्ताओं की अनदेखी के मुद्दे पर चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर चुकी थी, वहीं हाल ही में इस बारे हाईकमान द्वारा फाइनल डिसीजन लिए जाने संबंधी बात कह चुकी है। गौरतलब है कि 60 से ज्यादा हिंदी फिल्में कर चुकी कंगना रनावत 2 साल पहले महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती देने के चलते भी चर्चाओं में आई थी और इससे पहले मुंबई व चंडीगढ़ आदि से भी उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरें चल रही थी। क्योंकि मैं सरघाटा बेटी मेरा इतनी वोट मांगना बनता नहीं है।
अपने घरा कौन वोट मंगा, अपने घरा वोट मंगने का चलन आया ही नहीं है। कहती हैं जो तू जो दिलीप जी दस्या भाई मिंजो तक कई जगह ते बोली रहा थे जो पार्टियां से खबरें भी उड़ाई ना भाई कई जगह ते बोली रहा थे भाई ये जो इतना दे देना इतना दे। तो मैं नड्डा जी के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा देखिए अगर मेरे को किसी की सेवा में लगाना है तो आप मेरे को मेरी जन्मभूमि की ही सेवा में लगाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे पहाड़ों जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है, हमारे लोगों जैसे लोग नहीं है। हम लोग इतना गौरव महसूस करते हैं अपने प्रदेश पर। हमारा से जे रहन सहना, हमारे से खाना पीना सब बड़ा भारी अच्छा लगा है ना। चाहे कुछ भी रहो पर हाँ खाने का दाल कड़ी रेड़ू चौल जोल फेरी जमेडिया मुरब्बे फेरी छलियारी रोटियां फेरी खाना हाँ बेड़ियां है ना। आहारा से जे खाना पीना ना हाँ जो सही पतरोड़ू सही पसंद आ चली जाओ चाहे कुछ भी। यहाँ बाहर ले लोग देखो कांग्रेस की क्या सोच है, कितनी नीच सोच है। वो पहाड़ी लोगों को कैसे देखते हैं, वो पहाड़ी लड़कियों के बारे में पहाड़ी लोगों के बारे में उनकी सोच इतनी नीच क्यों है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि इसे आए ही नहीं कभी थी कुछ भी कर गलाई देना, कुछ दिन जो जिम्मेदारी नहीं, कुछ दिन स्ट्रेटजी नहीं भाई तू हाँ मुँह 10 मिनट थे नहीं आना है कुछ तो देते थे 1500 रुपये कुछ ही ऐसे लाभार्थी तू है मिन जो कुछ आए भाई तय क्या काम कराया मंडिया तो काम तो सारा फ्लडर ही नहीं जो तूने जूनी रे प्रतिनिधि तीन कराना था काम क्यों माँ कराना था काम। तू ऐसा भी होना है अपने अपने लगे कोई टीचर आ कोई प्रोफेसर आ कोई एक्टर आए अपने कम लगे आहे जूनी रे क्या हाँ कराने थे सो काम मिन जो कुछ है तय क्या काम कराए। देखो उनकी बुद्धि देखो आप कैसी बातें करते हैं, वो मेरे को पूछते हैं तय क्या काम कराए। एक कोई तरीका उस दिन मिनटो लगा थी ना जो कोई होश नहीं रही है भी क्या कराना क्या नहीं कराना। श्री राम जी के चरित्र की पूजा और उनके चरित्र में सबसे बड़ी बात क्या है? बलिदान, निष्ठा, करुणा, धैर्य, ये सब उनके चरित्र के गुण हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। और ये चरित्र के गुण हमें साक्षात आप वो वोट डालेंगे तो आप ध्यान रखिएगा आप इस देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के कल्याण के लिए, इस देश की चेतना शक्ति के लिए वोट डाल रहे हैं। आप राम राज्य के लिए वोट डाल रहे हैं। हिमाचल के ही जो पुत्र हैं सुपूत हैं नड्डा जी, ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी, ऐसे अनेकों लोगों का इसमें योगदान रहा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इतनी बड़ी पार्टी आज विश्व में इस तरह पार्टी नहीं है कोई, इतने बड़े स्तर की पार्टी नहीं है और उसके नेता उनके जैसा नेता नहीं है कोई पूरे विश्व में। ना कि वो सिर्फ भारत में ही बहुत प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में उनकी प्रसिद्धि है। हम दिल्ली के किसी व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहते जिसको हमने कभी देखा ही। और फिर क्या हुआ कि मुख्यमंत्री जब 24-24 का आंकड़ा बिल्कुल बराबर हो गया। देखिए प्रभु राम की कृपा, अयोध्या में राम मंदिर बन गया और प्रभु राम की कृपा हिमाचल वासियों पे होगी। जब पर्ची डाली गई तो पर्ची भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की निकली और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी यहाँ से राज्यसभा का सांसद बन। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ज्यादा दिन सरकार रहने वाली है और निश्चित तौर पे आपके क्षेत्र का विकास होगा। बहन कांग्रेस जी हर बात को रखेंगे। कांग्रेस ने कहा कि 10 घंटे में 10 दिन में लागू करेंगे। पहली कैबिनेट में 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। पहली कैबिनेट में कर्मचारियों को ओपीएस देंगे। पहली कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। भाई मिले किसी को 1500 रुपए। जब विधानसभा के चुनाव थे तब फार्म भरती सबको एक किस्त डाल दी गई थी। अब लोकसभा के चुनाव हुए, जब शासन चल रहा था बजट में कोई प्रावधान उसके लिए नहीं किया गया। जब शासन खत्म हो गया तो माननीय मुख्यमंत्री को लोकसभा की चुनाव आई और तुरंत मीडिया वालों को बुलाया, प्रेस मीडिया वालों को बुलाया और कहा कि बहनों को हम 1500 रुपए देंगे। कितनी बहनों को देंगे? 5 लाख। 18 साल और 60 साल के बीच में जो बहनों की संख्या हमारे प्रदेश में लगभग 24 लाख के आसपास है। तो देंगे किसको? 5 लाख को। किसको देंगे? जिसका ससुर नौकरी करेगा, पेंशन लेता उसको नहीं देंगे।
जिसका पति नौकरी करता है उसको नहीं देंगे, जो बहन आरडी काम इकट्ठा करने का काम करती है, जो पोस्ट हाउस में अपना रोजगार चलाती है उसको भी नहीं देंगे, जो आंगनबाड़ी में काम करती है उसको भी नहीं देंगे, जो बालवाड़ी में काम करती है उसको नहीं देंगे। फिर हमने पूछा भाई देंगे किसको? आप ये भी बता दो कि देंगे किसको। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने के लिए और जनता को गुमराह करने का काम पिछले विधानसभा चुनावों में किया था। अब की बार आज जनता समझ गई है, हिमाचल प्रदेश ने सारी बातें समझी।